एक समय की बात है। किसी वन में एक चील तथा सियारिन रहती थी। चील तथा सियारिन में गहरी मित्रता थी। चील तथा सियारिन दोनों हर काम को मिल बांट के करती और प्रेम भाव से रहती थी। एक बार कुछ महिलाएं जंगल में आई और वह किसी जीवित पुत्रिका व्रत की आपस में बात कर रही थी। यह सब देख चील के मन में जिज्ञासा जग गई। वह महिलाओं के पास गई और व्रत के बारे में पूछने लगी। महिलाओं ने जितिया व्रत के बारे में चील को बताया। चील तुरंत अपने मित्र सियारिन के पास गई और उसको जितिया व्रत के बारे में बताया। व्रत को बताने के बाद चील तथा सियारिन ने निर्णय लिया कि वो दोनों भी जितिया माता का व्रत और पूजा विधि विधान से करेगी। चील तथा सियारिन ने जितिया माता का व्रत का संकल्प लिया और शाम को पूजा की। पूजा के बाद ही चील और सियारिन को भूख लगने लगी। सियारिन अपनी भूख बर्दाश्त ना कर सकी और वह जंगल में जाकर शिकार करने चली गई। सियारिन जब मांस को खा रही थी, तब चील ने उसे देख लिया और व्रत तोड़ने के लिए सियारिन को बहुत डांटा। लेकिन चील ने अपना व्रत नहीं तोड़ा और वह सच्चे मन से जितिया व्रत को पूर्ण किया। अगले जन्म में सियारिन और चील का जन्म बहन के रूप में एक प्रतापी राजा के यहाँ हुआ। सियारिन का विवाह एक राजकुमार से तथा चील का विवाह राज्य मंत्री के पुत्र से हुआ। कुछ समय बीता तो सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के कुछ दिन बाद ही उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। सियारिन के पुत्र के मृत्यु के बाद उसकी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया जो जीवित तथा स्वास्थ्य था। यह देख सियारिन को अपनी बहन चील से ईर्ष्या होने लगी। सियारिन ने अपने बहन के पुत्र तथा पति को जान से मरवाने की कोशिश की, परंतु दोनों ही बच गए। एक दिन देवी माँ सियारिन के स्वप्न में आई और उन्होंने सियारिन से कहा, यह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्म का फल है। अगर तुम इसे ठीक करना चाहती हो तो माँ जितिया की व्रत और उपासना करो। प्रातःकाल उठकर स्वप्न के बारे में सियारिन ने अपने पति को बताया। सियारिन के पति ने यह सुन सियारिन को व्रत करने की अनुमति दे दी और उसकी बहन चील से माफी मांगने को बोला। इसके बाद सियारिन अपने बहन चील के घर गई और उससे अपने गलतियों की माफी मांगी। सियारिन को उसकी गलतियों पर पछतावा देखकर चील ने उसे माफ कर दिया। अगले साल जितिया व्रत पड़ा। यह व्रत सियारिन और उसकी बहन चील दोनों ने एक साथ रखा। माता जितिया सियारिन के व्रत से प्रसन्न हुई और उसको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। कुछ दिनों बाद ही सियारिन ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। अब दोनों बहन प्रेम भाव से खुशी खुशी रहने लगी। आइए अब बहुत ही श्रद्धा भाव से जितिया माता की दूसरी कथा का श्रवण करते हैं। गंधर्वों में एक जीमूतवाहन नाम के राजकुमार थे। साथ ही वह बहुत उदार और परोपकारी थे। वहीं उनको बहुत कम समय में सत्ता मिल गई थी, लेकिन उन्हें वह मंजूर नहीं था। वहीं इनका मन राजपाट में नहीं लगता था। ऐसे में वे राज्य छोड़ अपने पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। वहीं उनका विवाह मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुआ। एक दिन जब वन में भ्रमण करते हुए जीमूतवाहन ने वृद्ध महिला को विलाप करते हुए दिखा। उसका दुख देखकर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने वृद्धा की इस अवस्था का कारण पूछा। इस पर वृद्धा ने बताया, मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही पुत्र है। पक्षीराज गरुड़ के सामने प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है, जिसके अनुसार आज मेरे ही पुत्र शंखचूड़ को भेजने का दिन है। आप बताएं, मेरा इकलौता पुत्र बलि पर चढ़ गया तो मैं किसके सहारे अपना जीवन व्यतीत करूंगी। यह सुनकर जीमूतवाहन का दिल पसीज उठा। उन्होंने कहा कि वे उनके पुत्र के प्राणों की रक्षा करेंगे। जीमूतवाहन ने कहा कि वे स्वयं अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर वध्यशिला पर लेट जाएंगे। जीमूतवाहन ने आखिरकार ऐसा ही किया। ठीक समय पर पक्षीराज गरुड़ भी पहुंच गए और वे लाल कपड़े में
ढके जीमूतवाहन को अपने पंजे में दबोचकर पहाड़ के शिखर पर जाकर बैठ गए। गरुड़ जी यह देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि उन्होंने जिन्हें अपने चंगुल में गिरफ्तार किया है उसके आंख में आंसू और मुंह से आह तक नहीं निकल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ था। आखिरकार गरुड़ जी ने जीमूतवाहन से उनका परिचय पूछा। पूछने पर जीमूतवाहन ने उस वृद्धा स्त्री से हुई अपनी सारी बातों को बताया। पक्षीराज गरुड़ हैरान हो गए। उन्हें इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई किसी की मदद के लिए ऐसी कुर्बानी भी दे सकता है। गरुड़ जी इस बहादुरी को देख काफी प्रसन्न हुए और जीमूतवाहन को जीवनदान दे दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य में नागों की बलि न लेने की भी बात कही। इस प्रकार एक मां के पुत्र की रक्षा हुई। मान्यता है कि तब से ही पुत्र की सुरक्षा हेतु जीमूतवाहन की पूजा की जाती है।